त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, ये महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली और प्राण रक्षक मंत्र माना जाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में उल्लेखित ये मंत्र हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस मंत्र का जाप करता है वो हर मनुष्य दीर्घायु होता है, मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त होता है। इस मंत्र के उच्चारण से हमारे शरीर के आसपास एक सुरक्षा चक्र का ऑरा बनता है जो सारी बुरी शक्तियों को दूर करता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरता है। और अगर हमारी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, जैसे मांगलिक दोष, तो ये मंत्र उसके असर को भी कम करता है। महामृत्युंजय मंत्र की रचना ही इस प्रकार से हुई थी कि जब भी हम इसके 32 अक्षरों का उच्चारण सही तरीके से करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक खास वाइब्रेशन पैदा होती है और ये वाइब्रेशन हमारे बॉडी के पॉइंट्स को एक्टिव कर देता है, जिसका असर सीधे हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पे, हमारी ग्रंथियों पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। अगर कोई डिप्रेस्ड इंसान है या तनाव टेंशन से भरा इंसान है, वो भी अगर इस मंत्र का जाप करे तो वो हील हो जाएगा। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। अब सवाल ये आता है कि इस मंत्र की रचना हुई कैसे? कौन है वो जो अपने ज्ञान के सागर से ऐसे शब्द को ला करके इस महान महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर दी? तो चलिए जानते हैं इस मंत्र के बनने के पीछे उस छुपे हुए ज्ञान को। मृकंडु नाम के महान ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती की कठिन तपस्या के कारण भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए थे और वरदान स्वरूप उन्हें 2 विकल्प दिया, जिसमें से एक चुनने को कहा। पहला विकल्प कि तुम्हें एक ऐसा संतान मिलेगा जिसकी आयु 100 वर्ष होगी, लेकिन वह मूर्ख और समाज के लिए बोझ होगा। दूसरा विकल्प, तुम्हें एक ऐसा संतान मिलेगा जो जन्म से ही बुद्धिमान, संस्कारी, भगवान का परम भक्त और गुणों से भरा रहेगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। ऋषि बिना संकोच के उस गुणी पुत्र को चुन लिया। जब उस बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। वो बालक जन्म से ही बुद्धिमान था। बहुत कम ही आयु में उसने वेद, पुराण और सारे शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया। जब उसे पता चला कि उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की है तो ये सुनकर वो घबराया नहीं। जरा सोचिए, इतना छोटा बालक, बल्कि अपने पिताजी से क्या कहता है कि अगर भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। और ये बोलकर वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है और वहीं की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करता है और उससे लिपट कर महादेव की आराधना शुरू कर देता है। और इसी दौरान उस बालक ने उस महान महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर दी और निरंतर उसका जाप करने लगा। जब उसकी 16 वर्ष की आयु पूरी हुई तब वहाँ यमराज उसे ले जाने के लिए आए, पर वो शिवलिंग से लिपटा रहा और जाप करते रहा। इसके बाद उस शिवलिंग से एक प्रकाश निकला और उसमें से प्रकट हुए स्वयं महादेव। महादेव ने यमराज से कहा कि ये बालक मेरी शरण में है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। मैं इस बालक की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस बालक ने अपनी भक्ति में एक महान मंत्र की रचना कर दी है और मैं इस बालक के उस मंत्र और उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए इस बालक को मैं चिरंजीवी होने का वरदान देता हूँ। ये बालक कभी बूढ़ा नहीं होगा और हमेशा 16 वर्ष का ही दिखेगा। और जो भी मनुष्य इस मंत्र का प्रयोग इसी श्रद्धा से करेंगे जैसे मार्कंडेय ने किया है, तो उसे हर रोग से मुक्ति मिलेगी, हर दर्द से मुक्ति मिलेगी और वो चिरंजीवी होगा। ये सुनकर यमराज वहाँ से चले गए। दोस्तों, ऋषि मार्कंडेय जब उस मंत्र को रच रहे थे तो उनके सामने कोई आम समस्या नहीं थी, बल्कि साक्षात काल खड़ा था।
और रास्ता बस एक था, भक्ति। वो भक्ति में लीन रहें। और कोई भी मंत्र तब प्रभावशाली होता है जब वो हमारे दिल, हमारी आत्मा की गहराई से निकलता है। वो बालक भी अपनी 16 वर्ष की आयु में उस मंत्र का जाप पूरी एकाग्रता, पूरी चेतना, बिना किसी भटकाव के करते रहा। इसलिए उस मंत्र का शब्द आम नहीं बल्कि खास बन गया। अगर हम भी पूरी श्रद्धा से भगवान से कुछ मांगे तो भगवान उसे जरूर पूरा करेंगे। और इस महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति आप इस मंत्र का जाप करने से महसूस कर सकते हैं। अगर आज का ये धर्म ज्ञान आपको पसंद आया तो कमेंट में महादेव जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी धार्मिक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सही राह पे चलते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।